जय माता दी दोस्तों, सीमा सिलाई सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्लाउज़ का स्टिचिंग बताऊंगी। कटिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और सबसे पहले मैं मेन फैब्रिक जो है उसे मैं नीचे रख लूँगी। उसके बाद जो अस्तर का फैब्रिक है उसे मैं ऊपर से रख के और उसके बाद नीचे से सबसे पहले मैं नीचे सिलाई करूँगी। नीचे सिलाई करने के बाद जो आर्म होल है वहाँ पे मैं सिलाई चला लूँगी। और उसके बाद जो गले पे है उसको मैं सिलाई चला लूँगी। इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से सिलाई चला लूँगी। और इधर दोनों तरफ से इधर भी मैं सिलाई चला लूँगी। और उसके बाद देखिए इसको मैं सिलाई चला के आपको बताती हूँ। और ये देखिए मैंने सिलाई चला लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने सब जहाँ जहाँ बताया वहाँ पे सिलाई चला ली। इसको मैं अब कट कर देती हूँ। कट करने के बाद जो यहाँ पे छोटे छोटे मैं कट का निशान बना दूँगी, क्योंकि ये कट का निशान बनाने से फिनिशिंग आती है सिलाई में झोल वगैरह नहीं आती। और इसके बाद इसको उल्टा जो कपड़ा है इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से आप सीधा इसको कर लीजिए। और सीधा करने के बाद यहाँ पे आप इसको फिर से आप सिलाई में फिनिशिंग आए इसलिए गले पे और आर्म होल पे और नीचे सब यहाँ पे मैं सिलाई चला के और उसके बाद जो मैं पीछे टेकिंग का निशान दे रखी हूँ वहाँ पे मैं इस तरह से मैं वहाँ पे टेकिंग दे दूँगी। टेकिंग देखिए मैंने इसका सिलाई कर लिया है, टेकिंग भी दे दिया है। ये देखिए पीछे का जो पार्ट है वो तैयार हो गया है। चलिए मैं आगे का पार्ट आपको बताती हूँ। ये है आगे का पार्ट। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है जैसा कि आप जानते हैं। तो इस तरह से मैं मेन फैब्रिक ऐसे नीचे रख लूँगी और उसके बाद उस पर मैं अस्तर का फैब्रिक अटैच कर दूँगी। इस तरह से सबसे पहले रख के मैं देख लूँगी, क्योंकि अगर सही तरीके से नहीं रखा गया और इधर उधर हो गया तो ब्लाउज ख़राब हो जाएगा, तो आपको दिक्कत आएगी। आप इस तरह से इसको रख लीजिए और उसके बाद इसको इस तरह से इसमें सारे को इसमें अटैच कर दीजिए एक दूसरे को। जो मेन फैब्रिक है और जो अस्तर है सबको एक दूसरे से मैं अटैच कर लेती हूँ सिलाई से। अब देखिए ये देखिए मैं पूरा में सिलाई चला के इसको अटैच कर ली हूँ। इसको आप इस तरह से अटैच कर लीजिए जैसा कि मैंने बताया है। और अटैच करने के बाद अब इसको सिलते कैसे हैं, इसको अब मैं बताती हूँ कि इसको सिलते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से ऐसे पकड़ूंगी और यहाँ पे जो इस तरह से मिला के और पूरा में सिलाई चला लूँगी। और इस तरह से इसमें सिलाई चला ली और इसी तरह सेम टू सेम उसमें भी मैं सिलाई चला ली। देखिए ये मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें अब आई और हुक की जो पट्टी होती है वो आई हुक की पट्टी, ये पट्टी मैं लगाऊंगी जो अंदर चली जाती है जिसमें हुक लगता है। और ये है जो इसमें आई बनती है जिसे हम काज भी कहते हैं। तो इस कपड़ा को मैं अस्तर में पहले ही अटैच कर ली थी। इस तरह से अटैच करके बनाइएगा तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आई पट्टी बनेगी। और इसको इस तरह से सिलाई कर लीजिए और उसके बाद इस तरह से इसको मोड़ के और इसको आप सिलाई कर लीजिए। देखिए इस तरह से मैं सिलाई चला ली हूँ। और देखिए कि आप देख सकते हैं कि काज पट्टी और बटन पट्टी मैं लगा चुकी हूँ। और देखिए इस तरह से आप गले में एक 1.5 पट्टी का उड़ेब कपड़ा लेके और आप गला पे सिलाई इस तरह से सिलाई चला के इसको इस तरह से फोल्ड करके और आप सिलाई चला लेना है। हेम भी कर सकती हैं पर यहाँ पे आप सिलाई चला लीजिए। अब सिलाई चलाने के बाद यहाँ पे मैं नीचे आपको एक पट्टी लेना है, एक कपड़ा लेना है और इस तरह से यहाँ पे आपको लगा के और इसको आप इस तरह से सिलाई चलाना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप 1.5 इंच का लमसम आप एक कपड़ा ले लीजिए और इस पे सिलाई इस तरह से ऊपर से रख के और इस तरह से आप इसको फोल्ड करके सिलाई चला लीजिए। इसमें आप हेम कर सकती हैं पर मैं इसमें मशीन चलाने वाली हूँ। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया है
मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको सबसे पहले नीचे आप पीछे का पार्ट रख लीजिए और उसके बाद ऊपर का पार्ट, आगे का जो पोर्शन है उसको रख के, और आर्म होल जो ऊपर का ये शोल्डर है वहाँ पे मैं किस तरह सिलाई करूँगी जो सिलाई बाहर ना निकले, क्योंकि यहाँ पे सिलाई में जोर ना दिखे बाहर से, तो आप इस तरह से करके और उस पर आप सिलाई चला लीजिएगा तो यहाँ पे सिलाई लॉक हो जाएगी। देखिए जब मैं आपको करके बताती हूँ, देखिए इस पे मैंने सिलाई चला लिया है। इस तरह से सिलाई चलाने के बाद क्या होता है कि जब इसको आप सीधा करिएगा तो ये लॉक हो जाएगी, और लॉक होने के बाद ये कपड़ा में जोर नहीं दिखेगी। देखिए ये अंदर की तरफ चला गया है। तो और इस तरह से करके और इस पे आप मशीन चला लीजिए। हेम भी कर सकती हैं, पर आपको पता है कि मैं इसमें हेम नहीं करने वाली हूँ। तो और इसके बाद साइड में जो आपका ये चेस्ट का और कमर का जो नाप है उससे नाप लेके और आप इसको सिलाई कर सकती हैं, और सिलाई कर लीजिए। देखिए मैंने इस पे सिलाई चला लिया है और ये बहुत ही खूबसूरत सिंपल ब्लाउज़ हुआ है, पर इसमें मैं एक खूबसूरत सा लुक देने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं देखिए एक फैब्रिक ली हूँ, ये मेन फैब्रिक है, और इस पे मैं इसका जो लंबाई है वो है 8 इंच और इसकी चौड़ाई जो है वो 6 इंच है। तो 6 इंच है, तो इस पे मैं जो अस्तर का फैब्रिक है पहले इसको मैं इस पे रख के और इसको अटैच कर लेती हूँ। दोनों कपड़ा को एक दूसरे से मैं अटैच सिलाई से कर लेती हूँ। अब देखिए मैंने ये सिलाई से अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद आप इस तरह से इसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद आप इसको दोनों तरफ से इसको सिलाई, एक तरफ से इधर और एक तरफ से इधर सिलाई कर लीजिए। एक तरफ तो मोड़ है ही और एक तरफ से ओपन है। ओपन रहेगा तो फिर देखिए मैं कैसे होता है बताती हूँ। मैंने सिलाई चला लिया है और एक तरफ ओपन है, इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। सीधा करने के बाद जो एक तरफ मुंह खुला हुआ है उसको मैं बंद करके और इस पे चारों तरफ मैं सिलाई चला लेती हूँ। देखिए इस तरह से आपको चारों तरफ सिलाई चला लेना है। सिलाई देखिए ये सिलाई हो चुका है। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद जो सेंटर में एकदम बीच में इसको निशान लगा लेना है। चौक से आप इसको निशान लगा लीजिए। उसके बाद आप सुई धागा लेके इसको आप बीच में ऐसे करके और इसको आप बखिया कर लीजिए। इसको इस तरह से सिल के और उसके बाद इसको टाइट करके, इसको देखिए इस तरह से टाइट करके और इसको लॉक कर दीजिए। इसमें ये सिंपल लग रहा है, इसमें मोती भी लगा सकती हैं, पर मैं फैब्रिक लगाने वाली हूँ। इस कपड़ा को आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद देखिए इस पे आप फोल्ड भी कर सकती हैं और सी के उल्टा भी कर सकती हैं, तो डोरी की तरह। तो मैंने इसको डोरी की तरह उल्टा कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से रख के और इसको ऐसे करके और इसको मैं एक, देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर की तरह लग रहा है, तितली की तरह लग रहा है ये। और उसके बाद इसको इस तरह से मोड़ के और यहाँ पे मैं सुई धागे से इसको सिल लेती हूँ। आप इसको अच्छे तरह से सिलाई कर लीजिए और अच्छे से लॉक कर दीजिए इसे। लॉक करने के बाद देखिए इस तरह से आप इसको लॉक कर लीजिए और उसके बाद देखिए फ्लावर हो गया तैयार। और मैं जो देखिए इसमें आप इस तरह से भी ब्लाउज़ में लगा सकती हैं, लेकिन मैं इसमें एक डोरी भी लगाने वाली हूँ। आप देखिए इस तरह का डोरी तैयार कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी और तैयार करके और उसके बाद इसको इस तरह से अटैच कर दिए। आप बिना डोरी का भी फ्लावर लगा सकती हैं, पर मैं डोरी लगा के लगाने वाली हूँ। तो देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप इसको घर पे बना सकती हैं। ये जो ब्लाउज़ मैं तैयारी करके आपको बताई हूँ सिलने का, ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।